पहली ही क्लास में आरव ने स्टूडेंट्स को 200 पाउंड के भारी लोहे के जूते पहनाकर ट्रेनिंग शुरू करवाई, लेकिन स्टूडेंट्स को उसके ट्रेनिंग के तरीके बिल्कुल पसंद नहीं आए। उन्हें लगा कि उसे भी बाकी टीचरों की तरह आसानी से डरा सकते हैं, इसलिए वे क्लास छोड़कर बाहर जाने लगे। तभी आरव ने तुरंत उनका रास्ता रोकने के लिए 10 जैवलिन फेंक दिए। जैवलिन उनके पास जमीन में धंस गए और वे वहीं रुक गए। कोई भी आगे नहीं बढ़ पाया। उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि अब उन्हें समझ आ रहा है कि आरव कोई आम टीचर नहीं है। असल में आरव पहले एक माफिया बॉस था, लेकिन अपने गुरु की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उसने टीचर बनने का फैसला किया और एक साधारण स्पोर्ट्स स्कूल में आ गया। जब प्रिंसिपल को उसके बारे में पता चला तो उन्होंने उसके लिए एक बड़ा वेलकम प्रोग्राम रखा, लेकिन आरव सीधे स्पोर्ट्स ग्राउंड पर चला गया। उसने स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग को ध्यान से देखा और मन ही मन एक प्लान बना लिया। फिर उसने सभी स्टूडेंट्स को बुलाया और अपना परिचय दिया। उसके बाद उसने उन्हें डांटते हुए कहा कि वे बहुत कमजोर हैं और ऐसे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यह सुनकर सभी स्टूडेंट्स को बहुत गुस्सा आया। स्पोर्ट्स कमेटी के एक मेंबर ने तुरंत आरव को 100 मीटर की रेस के लिए चैलेंज कर दिया। उसका इरादा था कि वह आरव को सबके सामने हरा देगा। जैसे ही रेस शुरू हुई, वह लड़का पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो आरव अभी भी स्टार्ट लाइन पर खड़ा हल्का फुल्का वार्म अप कर रहा था। उसे लगा कि आरव डर गया है और हार मान चुका है, लेकिन जैसे ही वह फिनिश लाइन के करीब पहुंचा, अचानक एक तेज काली परछाई उसके पास से निकली। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, आरव पहले ही फिनिश लाइन पर पहुंच चुका था। यह देखकर सब हैरान रह गए। आरव ने यह सिर्फ इसलिए किया ताकि उनका झूठा घमंड टूट जाए। जब सब शांत हो गए तो उसने कहा कि वह उन्हें पूरी तरह बदल सकता है। इसके बाद आरव कुछ अजीब तरह के ट्रेनिंग सामान लेकर आया। उसने स्टूडेंट्स से कहा कि अब से हर ट्रेनिंग में उन्हें यही चीजें पहननी होंगी। अगले दिन प्रिंसिपल कुछ बड़े अधिकारियों को स्कूल दिखाने के लिए लाए। उन्होंने देखा कि स्टूडेंट्स कपड़े धो रहे हैं और गुब्बारे फुला रहे हैं। यह देखकर अधिकारियों ने कहा कि यह कैसी बेकार ट्रेनिंग है। आरव को उनकी बात समझ आ गई, इसलिए उसने सबके सामने वादा किया कि अगर उसकी टीम इंटर स्कूल कंपटीशन में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई तो वह कोई भी सजा स्वीकार कर लेगा। प्रिंसिपल के पास यह मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। कंपटीशन का दिन आ गया। आरव ने स्टूडेंट्स को वही अजीब ट्रेनिंग इक्विपमेंट पहनकर मैदान में उतरने को कहा। जैसे ही वे मैदान में आए, लोग उनका मजाक उड़ाने लगे और उन्हें सर्कस जैसा कहने लगे, लेकिन आरव ने इस पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर में शॉटपुट का मुकाबला शुरू हुआ। सामने वाले खिलाड़ी ने आसानी से 16.15 मीटर दूर शॉट फेंक दिया। आरव का स्टूडेंट यह देखकर घबरा गया। अपोनेंट ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर डर लग रहा है तो मुकाबले से बाहर हो जाओ। रेफरी के कहने पर स्टूडेंट ने पहले वह भारी शॉट नीचे रखा, जिससे जमीन में गहरा गड्ढा बन गया, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर उसने घबराते हुए शॉट फेंकने की कोशिश की, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह लगभग गिर पड़ा। यह देखकर पूरे स्टेडियम में लोग हंसने लगे। स्टैंड में बैठे पेरेंट्स ने तुरंत प्रिंसिपल से शिकायत की। उनका कहना था कि ऐसे टीचर के भरोसे अपने बच्चों का भविष्य छोड़ना गलत है। बाकी पेरेंट्स भी उनकी बात से सहमत हो गए। प्रिंसिपल बस सबको शांत कराने की कोशिश करते रह गए, लेकिन असली बात किसी को पता नहीं थी। स्टूडेंट कमजोर नहीं था, बल्कि उसने इतनी भारी ट्रेनिंग की थी कि अब उसका शरीर हल्के शॉट के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। जब उसने दोबारा शॉट उठाया और इस बार पूरी ताकत से फेंका तो रेफरी तुरंत दूरी नापने के लिए आगे बढ़ा। आरव यह सब देखकर समझ गया था कि असली खेल अब शुरू हुआ है।